आज भी नियम है महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा। पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। महाराज इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला, आनंद देने वाला, सहज नहीं महाराज, सुख की खान है, आनंद की राशि। हुआ क्या? विभीषण ने कहा हनुमान बस मैं इतना सा पूछना चाहता हूं कि मेरे ऊपर तो माया चलती नहीं पर तुम्हारे ऊपर माया नहीं चली, इसका कारण क्या? हनुमान जी ने कहा मेरे ऊपर माया आ भी नहीं सकती क्योंकि मैं रुद्र का अवतार हूं, शंकर का अवतार। यदि आप शंकर का अवतार हो तो उस शंकर को याद कर कर बताओ कि राम और लक्ष्मण गए कहां हैं। हनुमान जी महाराज ने उसी समय पर अपने इष्ट भगवान राम का स्मरण कर कर शंकर भगवान को जानने के लिए तुरंत हनुमान कहां पहुंचे? जहां पर जितने रावण के सैनिक मरते थे और उनका जहां अंतिम संस्कार होता था उस शमशान में पहुंच गए हनुमान। और हनुमान जी महाराज जहां रावण के सैनिक का अंतिम संस्कार हो रहा था उस शमशान में जहां भूतेश्वर बैठा हुआ था, मेरा भूतनाथ, मेरा भगवान भोला भंडारी बैठा हुआ था, हनुमान जी ने जाकर कहा हे भूतनाथ, हे भूतेश्वर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे चिलम्बासी, हे कुबेर का भंडार भरने वाले कुबेरेश्वर, कृपा करिए बता दीजिए कि राम कहाँ है। भूतेश्वर खड़े होकर बोले हनुमान मैं तेरे साथ चलता हूं, तेरे भीतर समाहित होकर पताल में चल। जिस पताल में मेरी ही अर्धांगिनी मां काली विराजमान है, जगदम्बा, उसके 5 दिए लगे हैं घृत के, जिसको अहिरावण जलाकर रखता था। 5 दिए एक साथ बुझेंगे तब जाकर अहिरावण मरेगा, तब राम लक्ष्मण सामने खड़े मिल जाएंगे। भूतेश्वर भगवान को हनुमान जी ने अपनी गदा के अग्रभाग में, गदा में एक आगे का कोना भाग होता है, उस भाग में बिठा लिया भूतेश्वर। और भूतेश्वर को बिठाकर हनुमान जी महाराज पताल में चले गए। पताल में जैसे गए तो 5 दिए लगे हुए मिले।
5 दिए लगे मिले। अब विचार करा हनुमान ने कि इनको मैं मार, दियों को 5, एक वहां लग रहा तो एक वहां लग रहा, एक ऊपर लग रहा तो एक सामने लग रहा, एक जगह तो पीछे लग रहा। अब ये 5 दिए चारों दिशा में और ऊपर, इनको फूंक भी मारूंगा तो एक घूम के मारूं तो एक साथ नहीं बुझे। अब करा क्या जाए इन 5 को मारने के लिए। तब भगवान शंकर गदा पर जो बैठे थे भूतेश्वर, उन्होंने कहा हनुमान एक काम करो, तुम्हारे 5 मुंह कर लो। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार, तुम अपने 5 मुख करो। और हनुमान जी महाराज ने अपने 5 मुख कर लिए। नरसिंह का अवतार, बरहा का अवतार, ऐसे 5 मुख हनुमान जी महाराज ने करे। गरुण अवतार, हनुमान जी ने ऐसे 5 मुख बनाए, एक ऊपर, एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के मुख बनाकर शंकर भगवान गदा पर थे, गदा सम्मुख में रखकर भगवान शिव बोले मार फूंक, और हनुमान जी ने जो फूंक मारी 5 दिए एक साथ बुझ गए। राम और लक्ष्मण सामने खड़े मिल गए, सामने खड़े। सम्मुख खड़े। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को प्रणाम कर कर भूतेश्वर से कहा, नाथ आप कहां रहेंगे, मैं आपको कहां छोड़ूं, क्योंकि अब मुझे राम लक्ष्मण को लेकर जाना है तो आपको तो छोड़ना पड़ेगा। भूतेश्वर नाथ कहते हैं ये जल का जो पात्र भरा हुआ है, ये कलश भरा हुआ है, ये जल के पात्र में मुझे छोड़ दे। हनुमान जी महाराज जल के पात्र में जब छोड़े, जैसे ही छोड़े, जल के पात्र के अंदर भूतेश्वर विराजमान हुए तो भगवान हनुमान जी ने कहा, नाथ जैसे आज आपने मेरी लाज रखी, रक्षा करी और किसी को आने नहीं दिया, विनती स्वीकार करना, आपका जल पात्र भूतेश्वर के नाम से काली तिल से जहां रखा जाए उस गृह में कोई प्रवेश ना कर पाए। शिव जी ने वचन दे दिया, मेरी चंडियां 64 योगनियां, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल और भूत इस कलश के विराजमान होते ही सर्वस्व फैल जाते हैं, फिर अंदर कोई नहीं आ सकता, भीतर प्रवेश नहीं हो सकता। भीतर प्रवेशता नहीं। पर फिर निवेदन है, प्रैक्टिकल जरूर करना है। पर कभी एकांत में, कभी मौका मिले और आपका मन कर जाए कि आज मुझे शंकर का दर्शन करना है, आपका मन कर जाए कि आपको आज शिव से मिलना है, तो एकांत में किसी नदी के, तालाब के, सरोवर के, कुंड के बाहर कहीं किनारे में बैठकर एकांत में बस नयन बंद कर कर ओम अक्षर का नाद करना या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना या नमः शिवाय ओम और ओम नमः शिवाय का जाप करना, बस मौनता में धीरे अपने ही भीतर, अपने ही नहीं। पर फिर निवेदन है, प्रैक्टिकल जरूर करना है, प्रैक्टिकल जरूर करना चाहिए हो, बिल्कुल मौनता में बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक मंत्र का जाप किसी तरंग, किसी नदी, किसी तालाब, किसी कुंड, किसी सरोवर के नजदीक में बैठकर करना, जिस दिन तुम्हारा मन लग जाए, बस एकांत, बहुत एकांत, मौन होकर बैठो और नेत्र बंद करना, आपको खुद बाबा का कुछ एक अविरल दर्शन विश्वनाथ का हो जाएगा, किसी भी रूप में देगा, पर देगा किसी भी। उसका अविरल दर्शन होगा, बस प्राप्त हो जाएगा। तो कोई ये ना सोचे महाराज शंकर जी का स्वरूप देखकर हमारे भीतर ये भाव जागृत ना हो कि शिव का स्वरूप कैसा है। शंकर का स्वरूप कैसा है,
बार बार माता पार्वती जी को बुलाया गया। माता लक्ष्मी ने कहा आकर देखो, एक बार बैकुंठ में आओ और बैकुंठ का दीदार करो। कितना सुंदर बैकुंठ है, क्या कैलाश पर्वत पर रहती हो, क्या गुफा में प्रवेश करी रहती हो, दिन भर काम में लगी रहती हो, कभी एक बार तो बैकुंठ आओ। माता लक्ष्मी से पार्वती जी कर रही हैं कि मैं बैकुंठ में आकर करूं क्या, मेरा तो सर्वस्व ये कैलाश है, मेरा तो सर्वस्व मेरे शंकर हैं, मेरा तो सर्वस्व ये बस नंदी और ये शिव जिनके चरणारविंद का मैं स्मरण कर रही हूं मेरे शंकर। इसके सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भाई ईमानदारी से बोलना, शादी कर कर कौन लेकर आया? पति। फेरे किसने दिलाए? पति ने। फेरे लिए पति ने। कन्यादान जो किया गया वो पति के हाथ में दिया, ना कि सास ससुर के हाथ में दिया। बहुत ध्यान से सुनना रे भाई, सावधानी से हो। कन्यादान पति ने लिया, सास ससुर को नहीं दिया। जो कुछ दिया पति को सर्वस्वता में दिया। अब पत्नी का भरण पोषण करना पति को चाहिए कि सास ससुर को चाहिए? अरे बोलो तो रे, जितने टीवी के सामने बैठे हो अच्छे से बोल लो, तुम भी बोल लो जितने यहां बैठे हो। किसको चाहिए? पति को। सास ससुर भरण पोषण करेंगे क्या? सास ससुर उसका पालन पोषण करेंगे क्या? नहीं। और पत्नी को आशा भी अगर रखना है तो पति से रखे। सास के पास कितना गोल्ड है, सास के पास कितना सोना है, और ससुर के पास कितनी प्रॉपर्टी है, ससुर के कितने प्लाट हैं, ये पत्नी को मतलब नहीं होना चाहिए। हंस और बैंड के पास कितना है वो देखना चाहिए। बस उसके पास कितना है वो देखो। अब और जब भी बहुओं की लड़ाई होती है तो वो लड़ती सास से इसी बात, हमको हमारा हिस्सा दे दो। तो सास के है क्या? पहले तो ये बताओ, जो हो तो ले लो, अब है ही नहीं तो देख क्या। निवेदन है आप सबसे, आप कहते हो कि मेरे पिता मेरा भरण पोषण करते हैं, आप कहते हो कि मेरी माँ मेरा भरण पोषण करती है, आप कहते हो कि मेरा परिवार मेरा भरण पोषण करता है, आप कहते हो मेरा कुटुंब मेरा भरण पोषण करता है, पर जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको मृत्यु लोक में भेजा, वो शंभो, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो विनाशी, वो शंकर मेरा ओघड़दानी, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने तुम्हें मृत्यु लोक में भेजा है, बस तुम्हारा इस चित्त का, इस मन का मंगल विवाह उस शंकर के साथ हो चुका है। जब जन्मे थे तब शिव ने अपना बनाकर तुम्हें पैदा कर दिया, क्योंकि हर मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसका आकृति एक पिंडी के रूप में होती है। माता के गर्भ में जब वो पड़ा रहता है एक पिंड के रूप में रहता है, एक मांस का पिंड बनकर रहता है। तो जिस समय तुम पिंडी की आकृति में अपने माता के गर्भ में रहे हो तो तुम शिव के हो चुके हो, तुम शंकर के हो गए हो। अब तुम्हारा भरण पोषण करना, तुम्हारा पालन करना, तुम्हारी चित्तवृत्ति को धारण करना, ये शिव का काम है, ये शंकर। क्यों आस लगा कर बैठे हो भाई? मेरे को तो समझ में नहीं आता। आप संसार वासियों से आस लगा कर बैठे हो, हमारा काका जी करेगा ने, फूफा जी करेगा ने, बुआ जी करेगी ने, चाचा जी करेगा ने, चाची जी करेगी। कोई किसी का नहीं करे दादा, कोई नहीं करे, कोई किसी का। बस संसार में अगर आपने आकर उस परमात्मा को अपना बना लिया, एक बार मेरे शंभू को, त्रिकालदर्शी को, कैलाशी को, अविनाशी को, शंकर को अपना बना लिया, फिर कहीं नहीं भटकना, वो सब कुछ कर देगा, सब कुछ। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है।
तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। बस उससे निवेदन करते रहो, मुख दुनिया मोड़ेगी। बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी, मेरी लगी परितीनू। बाबा तू वेना तोड़ी। जो मेरी प्रीत लगी बस वो टूटे ना, जो मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी वृत्ति तुम में लगी है वो छूटे ना। माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कह दिया मैं नहीं आ सकती। तो कहती है कि बैकुंठ देख, बैकुंठ में आकर करना क्या, मुझे क्या करूं मैं बैकुंठ में आकर, मेरे को बैकुंठ में मन ही नहीं लगता। क्या करूं मैं बैकुंठ के, मेरा मन भी तो लगे। जितने लोग यहां पर आए हो ना, आप लोग दूर दूर से, तो ईमानदारी से बोलिएगा, भले यहां अभी कमरों में लेट बात प्रारंभ नहीं है, पर व्यवस्था है। उसके बाद भी घर में भले आपके डनलप का गद्दा होगा, एसी का रूम होगा, घर में भले सारी सुविधा होगी, पर यहां जब रह रहे हो, ये कुबेर भंडारी की जो भूमि है, कुबेरेश्वर महादेव की, इस धरा पर तुम जो घूम रहे हो, गौशाला जाना, वृद्धाश्रम को देखना, भोजनशाला देखना, कुबेर भंडारी का मंदिर बन रहा है वहाँ देखना, भगवान कृष्ण का मंदिर बन रहा है उसको देखना, तो जब तुम यहाँ रह रहे होगे तो आपकी चित्तवृत्ति में ऐसा महसूस होगा कि आप सारे तीर्थ घूम कर आ गए होगे, पर यहाँ रहकर पांव रखकर आपको ऐसा लगेगा कि कहीं बड़े तीर्थ से भी बढ़कर तीर्थ में हम प्रवेश कर गए। ये आपकी चित्तवृत्ति में समाहित होगा। और अभी तो बाबा बैठा ही नहीं है, मेरा कुबेर भंडारी अभी बैठा नहीं है, केवल अभी तो निर्माण चल रहा है। और आशा रखता हूं शिव महापुराण से कि शंकर की कथा में, स्कंद पुराण में जैसा जैसा कुबेरेश्वर महादेव का निर्माण का वर्णन किया गया है कि भगवान शंकर जब चोर को कुबेर बना दिए थे, तो उस चोर ने, उस कुबेर ने शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना कर कर जब पूजन अर्चना प्रारंभ करी थी अपनी धर्म पत्नी के साथ में, जब धर्म पत्नी के साथ में पूजन प्रारंभ करी, तो स्वयं शंकर को भी कुबेर के दरवाजे पर बार बार आना पड़ा, स्वयं शिव को। तो ये विश्वास है, जैसा जैसा शिव कथा में कहा कि कुबेरेश्वर महादेव पानी के अंदर रहना चाहिए, वैसा की वैसे तालाब खुदकर वहां पानी के अंदर, वैसा की वैसे बाबा का धाम पूर्ण रूप से। और उम्मीद है कि जो आए इस भूमि पर, देखो समय की अवस्था है, जीवन है, जब तक चलेगा, रहे ना रहे सब ठाकुर जी की मर्जी है, पर जब तक बाबा यहाँ पर विराजे हैं, ये आशा तो मेरे बाबा से रखता हूं कि यहां आने वाले को कुबेर भंडारी कुबेर तो दे ही देगा। इतना तो आशा रखता कि वो छोड़ेगा तो नहीं, वो छोड़ने वाला नहीं है, वो भरने वाला। और वो देगा, बस दिखे भले ना, पर प्रदान इतना कर देगा, इतना दे देगा। उसकी कृपा। और महाराज जब मिले करुणा सागर, करुणा जब करे तो कोई कमी नहीं रहती। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब लेता है तो तन का कपड़ा भी फाड़ लेता है। उसकी देने की रीति बड़ी विचित्र है, तो लेने की रीति भी बड़ी विचित्र है। बस एक निवेदन जरूर करूंगा कि इस भूमि पर आकर
कुबेरेश्वर महादेव के दरवाजे पर पहुंचकर या किसी शंकर के मंदिर में, आप जिस भूमि पर रह रहे हो, जिस जगह पर रह रहे हो, जिस नगर में रह रहे हो, जिस शहर में रह रहे हो, जिस गांव में रह रहे हो, वहां के शंकर मंदिर के दरवाजे से आपने अगर कुछ पाया है तो निवेदन है, बहुत अभिमान में मत फूलना, किसी गरीबड़े की भी सेवा में लग जाना। भले 10 जगह पर कुछ ना देते हुए किसी भूखे को भोजन जरूर कराना, किसी निवस्त्र को वस्त्र जरूर पहनाना, किसी को जरूरत हो विद्या की उसको विद्या धन जरूर करवाना, किसी को जरूरत है कि मंगल विवाह में पैसे लग रहे हैं आप अपनी तरफ से लगा देना, पर थोड़ा अपना भगवान अगर दे हजारों हाथों से तो तुम 2 हाथों से समेट कर उसको सत्कर्म की ओर जरूर लेकर जाओ, सत्कर्म की। वो देने में कमी नहीं रखेगा, ये पक्का है। विश्वास रखना, बाबा जब देता है तो इतना देता है कि अपने को बटोरा नहीं जाता, बटोरा नहीं जाएगा, इतना देता है। पार्वती जी ने मना कर दिया, मैं नहीं आ सकती। भगवान के दरवाजे पर जाकर निवेदन इतना सा करना कि बाबा मेरे कर्म में अगर कुछ दुख लिखा है तो मैं भोगने को तैयार हूं, मना नहीं है, पर बाबा शंकर से, मेरे विश्वनाथ से, मेरे शंभू से, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे महंकाल, मेरे कुबेर भंडारी से इतना जरूर कहना कि बाबा मैं दुख भोगने को तैयार हूं, पर निवेदन इतना सा है, माता जब आटा उसनती है रोटी बनाने के लिए, जब आटे को उसनती है तो उस आटे में थोड़ा सा नमक डालती है। अगर ज्यादा नमक माता आटे में डाल देती है तो क्या रोटी में स्वाद आता है? मान लो 1 किलो नमक डाल दिया 1 किलो आटे में तो स्वाद आएगा? रोटी खारी हो जाएगी, कहीं फेंकना पड़ेगा। कोई पशु भी नहीं खाएगा, कोई जीव भी नहीं खाएगा। बस बाबा से विनती इतनी जरूर करना कि बाबा माना मेरे भाग्य में दुख लिखा हुआ है, माना मेरे कर्म में दुख लिखा हुआ है, कष्ट लिखा हुआ है, मैं जानती हूं कि मेरे भाग्य हो सकता है कि मैंने सुख भोगा होगा और किसी का बुरा करा होगा तो दुख लिखा गया, हो सकता है मैंने किसी को कष्ट दिया होगा तो मेरे भाग्य में दुख लिखा होगा, पर बाबा आपसे विनती इतनी है कि जैसे एक माँ आटे में नमक डालती है, थोड़ा सा मेरा दुख अगर बड़ा है तो मुझे शुरू से थोड़ा थोड़ा देना चालू कर देना, जिससे वो दुख धीरे धीरे में झेलते झेलते उसको धारण करते करते उसको निकाल दो। मालूम पड़े तू एक साथ अगर दुख दे देगा तो झेला नहीं जाएगा। बाबा इतनी करुणा जरूर करना कि उसको धीरे 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 काट देना, बस इतनी कृपा, वो कट जाए। पत्रिका में देखा तो पितृदोष, किसी को दिखाया पितृदोष है, क्या करें? उपाय करिए। घर में दिखाया तो वास्तु दोष है, क्या करें? पाइप तोड़वा के इधर का इधर कर दो, सीढ़ी तोड़वा के इधर कर दो। राशि में दिखवाया तो ग्रह दोष है। सारे दोष मनुष्य को नजर आते हैं और सब कुछ कर लेता है वो, पितृदोष के लिए भी, वास्तु दोष के लिए भी, ग्रह दोष के लिए भी, पर मनुष्य को सारे दोष नजर आते हैं। जब दुख आता है बस एक दोष नजर नहीं आता अपने कर्मों का कि पहले क्या कर कर आया है, वो भी तो दिखवाओ किसी महाराज से। महाराज जी बोल देंगे पितृदोष है, महाराज जी कह देंगे वास्तु दोष है, महाराज जी कह देंगे ग्रह दोष है, महाराज जी कह देंगे ये दोष है, पर महाराज से एक दोष अपने को अपना छांटना है कि मेरे कर्म का दोष कौन सा है। मैंने पत्रिका दिखवाई, महाराज जी ने कहा वो भी करा, मैंने ये उन्होंने बताया वो भी करा, मैंने ये व्रत करा, मैंने वो उपास करा, पर अपने कर्म का दोष भी तो देखो कि दोष कौन सा है। दरवाजे भी बदल दिए, सीढ़ियां भी बदल दी, वास्तु शास्त्र वाले को बुलाकर घर भी बदल दिया, 50 बार मकान भी बदल दिया, सारे दोष हमने देखे, पर भीतर का दोष नहीं देख पाए कि हमारे कर्म का दोष क्या है। जो पूर्व में कर कर आए हो वो कर्म का भोग मनुष्य के शरीर में भोगना पड़ेगा, और मनुष्य के शरीर मिलता ही काय के लिए है? एक भगवान का भजन करो और दूसरा कर्म का भोग भोगो, इसके सिवाय है ही क्या?
मानव का शरीर केवल दो कारणों से मिला है, एक कर्म का भोग भोगने के लिए और एक भगवान का भजन करने के लिए। तो कर्म का भोग भी भोगना और भगवान का भजन भी करना है। तो क्यों करना है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितना तुम भजन करते रहोगे तो ये दुख जो आता है ये धीरे धीरे कटता रहेगा। बस भजन से दूर मत होना। भजन, वो कितना सुंदर एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, कोई ने लिखा होगा कि बस के ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठोगे तो दचका नहीं लगे, और बिल्कुल पीछे वाली सीट पे बैठ गए तो उचक उचक के निपट जाओगे, उचक उचक के परेशान हो जाओगे। दे दचका, स्पीड ब्रेकर में फिर कूदे, फिर कूदे, हाँ फिर कूदे। तो निवेदन है, बस के ड्राइवर की सीट के पीछे बिल्कुल बैठ जाओ, दचका नहीं लगेगा। नजदीक रहो, भगवान के जितने नजदीक रहोगे उतना संसार का दचका नहीं लगेगा, दुख का दचका नहीं लगेगा। पर जब तुम ये भगवान से दूर हो जाते हो तो दचके भी भारी हो जाते हैं, फिर लगता है हम बड़े दुखी हैं गुरुजी। अरे वो कथा याद करो ना, एक प्रोफेसर के पास में 4 स्टूडेंट मिलने के लिए गए, बहुत पुराना प्रोफेसर, अब तो रिटायर हो गए। टीचर के पास में, प्रोफेसर के पास में 4 स्टूडेंट गए, 4 बच्चे गए और प्रोफेसर को देखकर प्रणाम किया तो अंदर गए। प्रोफेसर अकेले थे घर में, उन्होंने विवाह नहीं किया था। अंदर गए प्रोफेसर, उन्होंने कहा बच्चों आ गए? हाँ गुरुदेव, बहुत समय के बाद याद आई ना सर आपकी, तो हम आ गए आपसे मिलने। आइए बच्चों बैठो, और कैसी जिंदगी जी रहे? बहुत बढ़िया। तो एक बोला सर हम तो बहुत दुखी हैं, दूसरा बोला ऐसा, तीसरा बोला ऐसा, चौथा बोला ऐसा। प्रोफेसर ने बात सुनी ना सुनी और वो चले गए। और प्रोफेसर गए मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। प्रोफेसर अंदर जाकर चाय बना ला, चाय लाए तो एक ट्रे में लेकर आए, चारों के लिए चाय अलग अलग कप में लेकर आए, किसी के लिए सोने के कप में, किसी के लिए चांदी के कप में, किसी के लिए कांच के कप में, किसी के लिए स्टील के कप में। चाय लाकर टेबल पर रखी, कहा बच्चों लो। सबसे जो चतुर था उसने सोने के कप को उठा लिया, दूसरे ने चांदी के कप को, जिसको जो उठाना था, रुचि प्रधान था, उठा लिया, चाय पी ली। प्रोफेसर ने कहा चाय कैसी बनी? चारों ने कहा बहुत अच्छी बनाई सर आपने, बहुत बढ़िया। अच्छे से पी ली आपने चाय? जी सर, बहुत अच्छी चाय बनी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है। अभी आप लोग कह रहे थे कि मुझे दुख है, कोई कह रहा था मुझे ये दुख है, कोई कह रहा था मुझे ये दुख है। संसार में जैसे ये कप में चाय रखी हुई है, कोई सोने का कप, कोई चांदी का कप, कोई पीतल का कप, कोई मिट्टी का कप, बस उसी तरह संसार में ये भाग्य का कप, संसार का कप सबके पास है। परिवार का, किसी को सोना जैसा सुख मिलेगा, किसी को चांदी जैसा मिलेगा, किसी को मट्टी जैसा मिलेगा, पर इसके अंतर्गत ये आत्मा जो है ये चाय की तरह है, इसका एंजॉयफुल ये मौका नहीं मिलेगा। मनुष्य का शरीर वापस नहीं मिलने वाला, मानव की देह वापस नहीं मिलने वाली। 84 लाख योनियां काटने के बाद में महाराज 84 लाख योनियां, 20 लाख योनियां तो वृक्ष की काट दी, फिर जलचर, थलचर, वायुचर, ना जाने कितनी योनियां काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला। और ये मानव का शरीर भी मिला तो ऐसे ही गंवा दिया, रो रो के हम तो बड़े दुखी हैं गुरुजी, हम तो बड़े। अरे प्रसन्न में बोलो, दुखी भी हो तो भगवान के पास जाकर इतनी प्रसन्नता में बोलो, वाह प्रभु क्या प्रसाद दिया है, दुख भी दिया तो ऐसा कि मैं तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा हूं, गजब कर दिया। भगवान भी वो सोचेंगे बताओ इतना दुख है और मुस्कुरा रही है, इतना दुख है और इतना हंस रही है। शंकर भगवान भी कहेंगे इतना मुस्कुराती रहती है मेरे मंदिर में आकर, दुख होने के बाद भी, तो जा जैसी मेरे दरवाजे पर आकर मुस्कुरा रही है संसार में ऐसी ही मुस्कुराती रहे। और मालूम पड़े भगवान के सामने 24 घंटा नयन बंद कर कर आंसू बहाती रहे, कहीं बार बार पोंछती रहे, आंसू बहाए। शंकर भगवान भी सोचेंगे काय को आ गई। जब भगवान दूर से देख लेगा फिर आ गई, रोएगी, भगवान के भग जाओ। पार्वती जी पूछे शंकर जी कहां जा रहे हैं, तो कि वो आ रही दुखिया बाई।
फिर आएगी फिर रोएगी, फिर आएगी फिर रोएगी, इसलिए मैं तो भग लूं। तो कई बार माताएं कहती भी आज मंदिर में रौनक नहीं दिख रही, तो शंकर भगवान के हम तो है ही नहीं, तो रौनक कहां से आएगी, हम तो भग गए। अब हम होते तो रौनक नजर आती। अब तुम रोज रोज दुखी होकर रोज रोज रोते हुए भगवान के दरवाजे पर पहुंचोगे तो भगवान भी सोचेगा, बताओ तुम रोज रोज पड़ोसन को एक ही बात की हो, मैं तो मेरी बहू से परेशान हो गई, 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 तो पड़ोसन कुछ करेगी क्या? अरे बोलो तो सही, पड़ोसन कुछ करेगी? कुछ नहीं। बहू से परेशान है तो बहू के पास जा और जाके उसको गले लगा करके, ए बहू मैं तेरे से परेशान हूं, तो बहू भी कहेगी फिर गले काय को लगाया? बस लगा लिया कि मैं तेरे से परेशान हूं। अगर कुछ समस्या है तो घर में निपटो ना, परिवार में। भगवान के सामने जाकर नहीं कहना कि मुझे दुख भारी है, बिल्कुल मत कहो कि ये मुझे तकलीफ है। भगवान के पास जाकर तो केवल जो उपाय बताया है वो शंकर का अनुमोदन कर लो, शिव का स्मरण कर लो, शंकर का भजन कर लो और शिव नाम जाप करते रहो। कभी तो सुनेगा, कभी तो देखेगा, कभी तो करुणा करेगा। बस वो करुणा अपने आप हो जाएगी। बहुत और जब वो करुणा करता है तो महाराज दुनिया कितनी भी पांव पकड़कर खींच ले, दुनिया कितनी भी बुराई कर ले, दुनिया कितनी भी निंदा कर ले, दुनिया कितना भी अपशब्द कह ले, दुनिया कितना भी ताना दे ले, पर जब मेरा विश्वनाथ करुणा करता है तो फिर किसी की भी नहीं चलती महाराज, किसी की फिर किसी की ना चलती। और बाबा है ही ऐसा महाराज, उसके जैसा दुनिया में कोई होगा ही नहीं। नित्य स्मरण शिव का, हर भोले भोले हर, बस नित्य स्मरण शिव का कर। महाराज जब शिव करुणा सागर करुणा कर दे, कृपा कर दे, मां जगत जननी स्वतः कह रही है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पार्वती एक बार तो आओ, लक्ष्मी जी बार बार निवेदन करी तब पार्वती गई और देखा लक्ष्मी जी ने, पार्वती जी आई हैं, आओ ये सोने के पर्णकोटे देखो, सोने का महल देखो, सोने की अटारियां देखो, हीरे लगे हैं इनमें, रतन जड़े हैं इसमें। पार्वती जी बोली मुझे क्या मतलब इनसे? किसी के घर में सोना जड़ा हो, किसी के घर में चांदी जड़ी हो, किसी के घर में हीरे रतन जड़े हो, किसी के घर में 10,000 रुपए मीटर का पर्दा डला हो, किसी के घर में खूब डनलप के गद्दे लगे हों, किसी के घर में डाइनिंग टेबल ड्रेसिंग टेबल जो जो लगी हो लगी रहे, किसी के घर में रोज पकवान खाते हो, हमारे को इससे मतलब नहीं होना चाहिए। एक गृहस्थ नारी घर की जो धर्म पत्नी होती है, दुनिया कितना कमा कर ला रही है, दुनिया कितना लाकर अपना भरण पोषण कर रही है, हमें उससे मतलब नहीं रखना चाहिए। दुनिया की नारी पार्वती के शब्द को याद रखे। माता पार्वती ने कहा सोने की अटारी तेरी, सोने का महल तेरा, हीरे रतन तेरे, मुझे क्या करना है इससे, मेरा तो झोपड़ा भला जिसमें मेरे रही है, क्या करूं सोने को। तो लक्ष्मी जी ने पूछा तो तुम्हें वो गुफा में अच्छा लगता है? पार्वती जी बोली किसी व्यक्ति को डनलप का गद्दा दे दो, एसी का रूम दे दो, ठीक है। जरा सुनना, बहुत सुंदर संवाद है, शायद हनुमत चरित्र में संवाद आया है तो बड़े प्रेम से सुनना। मान लो किसी को सोने का गद्दा दे दो, डनलप का गद्दा दे दो, एसी का रूम दे दो, खूब अच्छे अच्छे पकवान दे दो,
और उसके शरीर में कष्ट दे दो, बीमारी दे दो, एक बहुत बड़ी बीमारी, तो ईमानदारी से बोलना, वो डनलप का गद्दा अच्छा लगेगा, वो सोने का महल अच्छा लगेगा, वो गाड़ी बंगला अच्छा लगेगा? क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, प्रथम सुख निरोगी काया। अगर निरोगी काया है, अगर शरीर में कष्ट नहीं है, तो आप जहां पर हो वहां पर सुखी हो। और मालूम पड़े शरीर में इतना सुख, इतना तकलीफ, इतना कष्ट भरा हुआ है, कहीं बीमारी पर बीमारी घेरी हुई है, तो कोई डनलप के गद्दे दे, एसी का रूम दे, खूब खाने के लिए अच्छा अच्छा पकवान भी दे, तो नहीं खा सकते? क्या करें उस सुख का? क्या करना उसका? पार्वती जी लक्ष्मी जी से बोली, हे लक्ष्मी, एक असुर, एक राक्षस एक बार भी कैलाश पर आक्रमण नहीं करता। कोई एक राक्षस बता दो जिसने कैलाश पर आक्रमण करा। जितने लोग कथा सुन रहे हो बड़े प्रेम से सुनो, और ये भी बताना कि कोई एक असुर, कोई एक राक्षस जिसने कैलाश पर आक्रमण करा। नहीं, जो भी आक्रमण करते हैं या तो इंद्रलोक में, देवलोक में, बैकुंठ लोक में, अन्य अन्य लोक में आक्रमण करते हैं, क्योंकि उनको वो चाहिए। ये झोपड़ा और ये कैलाश और ये गुफा कौन को चाहिए? कौन लेगा इसको? क्या करेंगे इसका? हमको तो अगर आक्रमण भी करे कोई असुर, तो माता पार्वती जी कह रही है, तुम्हारे बैकुंठ को खतरा, तुम्हें खतरा, पति को बार बार दौड़ना पड़ता, भागना पड़ता, असुरों का संहार करना पड़ता, देवताओं के साथ मिलना पड़ता, क्योंकि तुम सोने के महल में, तुम अटारियों में, तुम अंबारियों में रह रहे हो, और जो रह रहा है आराम से अलमस्त होकर झोपड़े में, उसको क्या सोचो? क्या सोचना उसका? कई लोगों को देखा है, खूब अच्छे अच्छे कमरे बने हैं तो भी रात को नींद नहीं आती, 2:30 बजे तक तो सोचती रहती, अब क्या करूं, फिर मोबाइल लेके बैठ जाएगी, व्हाट्सएप चलाती रहेगी कि अब व्हाट्सएप भी कितनी चलाए, सब तो चैट खोल लिया, अब बचे ही नहीं है। अब रात को भी सोच रहे कि एक दो मैसेज दिख जाए, पढ़ ही लूँ, थोड़ी देर, नींद तो आ ही नहीं रही है, फिर खोला, रात के 2-2:30 बज गई, नींद ही नहीं आए। फिर कमरे से बाहर निकली और अपनी नौकरानी को देखा, अपने नौकर को देखा, वो नौकरानी दरी पर सो रही है, ना डनलप का गद्दा है, ना एसी का रूम है, बाहर बिल्कुल गच्ची पर, बाहर सर्वेंट रूम में, वहां जाकर देखा आराम से सो रही, चकाचक, घुर्राटा भी भर रही। ये फिर अंदर है, अंदर आके फिर थोड़ी देर मोबाइल चलाया, 3:30 बज गई, 3:45 बज गई। तब 4 बजे थोड़ी सी नींद झपकी, हल्की सी आई, और आई तो 6 बजे बहू के छोरा छोरी उतर के आ गए, उन्होंने चिल्ला चोट मचाई। सुबह से उठकर बोली, नींद ही नहीं हुई। अब डनलप का गद्दा था, एसी का रूम था, क्या चकाचक खाया पिया, मौज करा, खूब जोरदार जोरदार सब्जी भाजी तरकारी, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा सब खाया। फिर नींद कहां गई दादा? गई कहां वो नींद है कहां? क्योंकि वो नींद वस्तुओं में नहीं है, वो नींद भीतर की आना चाहिए, सुख और चैन की आना चाहिए। अलमस्त होकर बाबा पर भरोसा कर कर, सुख दिया उसने दिया, दुख दिया उसने दिया, थोड़ा कष्ट दिया उसने दिया, थोड़ा बहुत अगर शरीर में कष्ट भी है, थोड़ा बहुत अगर घर में दुख भी है, तो भगवान को धन्यवाद कहना कि थोड़ा थोड़ा करके ये दुख को देते रहो, तो हम झेलते रहेंगे, काटते रहेंगे। एक साथ दे दिया तकलीफ हो जाएगी, देव थोड़ा थोड़ा दे, वेलकम, ले जाओ आनंद। और बेटा कहे, मम्मी थोड़ा सा घाटा लग, कोई बात नहीं, विश्वनाथ बेटा, मम्मी कमाई नहीं होगी तो भूखे मर जाएंगे, तो मां को कहना कोई दिक्कत नहीं, 6 महीना लॉकडाउन था, एक काम धंधा नहीं चला, उसी ने तो खिलाया था। कौन तू कमाने गया था? चारों तरफ कर्फ्यू लगा हुआ था, कुछ भी किसी ने नहीं कमाया, व्यापार ठप था, सब धरा की धरा रह गया। क्या खाया? यहां तक दुकानें तक नहीं खुली, उसी ने तो खिलाया था। कौन सा तू कमाने गया? बच्चों को समझा,
दुख उसने दिया है, सुख भी वो देगा। घाटा लगे कोई बात नहीं, बैठा विश्वनाथ, उसका नाम है विश्वनाथ। दुनिया में किसी देवता का नाम विश्वनाथ नहीं, केवल उसी का नाम है। हाँ, भगवान का नाम जगन्नाथ हो सकता है, और शंकर का नाम तो विश्व का भरण पोषण करने वाला वो विश्वनाथ एक ही है, और वो मेरा शंभु है, मेरा त्रिकालदर्शी है। भूखा तो नहीं सोने दे, मत चिंता कर मम्मी, फिर दुख, फिर तकलीफ, फिर कष्ट, क्यों सोचना, छोड़। कितना सुंदर चरित्र है भागवत जी में। शंकर जी आए रूप रखकर, तो यशोदा जी ने कन्हैया को नहीं दिया। कृष्ण गए थे शंकर जी की गोदी में, नहीं, रूप रखकर आए भोलेनाथ, कन्हैया को नहीं दिया। और वो पूतना आई तो यशोदा जी ने तुरंत दे दिया, ए बहन ये ले। क्यों? क्योंकि यशोदा जी जानती है कि मैं अगर किसी बड़े को अगर दूं तो क्यों दूं, एक गरीबड़ी राक्षसी है ये, इसका उद्धार जरूरी है, इसका उद्धार बहुत जरूरी है, इसको दूं। और कन्हैया पूतना की गोद में गए और भगवान कृष्ण ने पूतना का उद्धार कर दिया। केवल उसका भाव देखिए। यशोदा ने तुरंत, यशोदा जी दे दी, तुम्हारी गोद में ले लो बहन, इसको संभाल। तुम पूजन कर रहे हो, शंकर भगवान का अभिषेक कर रहे हो, कोई आ रहा है उससे कहो आओ साहब, एक रास्ता बना दो बीच में से, पहले आप शंकर जी को जल चढ़ाओ। पंडित जी से कह दो अभिषेक चल रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं, पर इनको जल चढ़ा दो इनको। और एक निवेदन करूं आपसे, स्कंद पुराण का। मान लो सावन का महीना है, काशी में, भीमाशंकर में, बाबा वेदनाथ जी में, महाकालेश्वर में, ओमकारेश्वर में, मल्लिकार्जुन में, त्र्यंबकेश्वर में बहुत ज्यादा भीड़ है। आप उस धाम तक पहुंच गए हो, आप उज्जैनी पहुंच गए, आप काशी पहुंच गए, भीड़ बहुत है। स्कंद पुराण कहती है, आपके पास में अगर गंगा का जल है, पानी लेकर गए हो पूजन करने के लिए, आपकी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि आप इतनी देर खड़े रह सकें, आप अंदर धक्के खाकर जा सकें, ये आपके बस का नहीं है, तो वो जो जल तुम लेकर गए हो बाबा के लिए, निवेदन है वो जल शिखर देखकर 3 बार घुमाकर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी भी स्थान पर उस जल को शंकर का नाम लेकर समर्पित कर दो। स्कंद पुराण कहती है जो अंदर मंदिर में भगवान बैठा है वो उस जल को स्वीकार करने के लिए कुछ देर के लिए वहां मौजूद मिलेगा, उस स्थान पर मिलेगा। तो प्राप्त होगा। हमारे बीच में एक भजन आपको कभी सुनाया था, बीच में, उज्जैनी छोड़ो भोलाना, ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे, 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 हिचका ना रोके भोलेनाथ, हिचका ना रोके भोलेनाथ, मने थारी याद
बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगा। बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगा। ओ बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगा। बाकी सी अटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगा। हिचकाना रुके भोलेनाथ, हिचकाना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे है। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे है। आओ आओ जी मारा भोलानाथ, आओ आओ जी मारा भोलेनाथ, ओ आओ आओ जी मारा भोलानाथ, आओ आओ जी मारा भोलेनाथ, मन में थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे है। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे है। हिचकाना रुके भोलेनाथ, हिचकाना रुके भोलेनाथ, ओ हिचकाना रुके भोलेनाथ, हिचकाना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे है। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे है। उज्जैनी छोड़ो भोलानाथ, उज्जैनी छोड़ो भोलानाथ, ओ उज्जैनी छोड़ो भोलानाथ, उज्जैनी छोड़ो भोलानाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे है। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे है। आओ आओ जी मारा भोलानाथ, आओ आओ जी मारा भोलेनाथ, ओ आओ आओ जी मारा भोलानाथ, आओ आओ जी मारा भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे है। ओ काशी के भोलानाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे है। हर हर
ओघड़ दानी से बस निवेदन विनय विनती स्वीकृत हो। हे बाबा, हे विश्वनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, बस इतनी कृपा जरूर करिए। बाबा पार्वती जी मना कर दी, ये सब क्या है, ये सोना चांदी हीरा पन्ना दौलत जमीन जायदाद ये सब अपनी जगह, मैं क्या करूं इसका। क्या करना क्या मुझे इन सभी आभूषणों का। कह दिया। लक्ष्मी जी बोली, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी आदत पड़ी है वहां गुफाओं में रहने की, और करे भी क्या, तुम्हारे पति कहीं जाते तो है नहीं, वहीं गुफा में शमशान में निवास करते रहते। पार्वती जी बोली, सब कुछ बोलना पर पति को कुछ मत बोलना। महाराज तो याद करो, भला है बुरा है जैसा मेरा पति मेरा देवता, ठीक है। अब तो पार्वती मैया एक मिनट के लिए भी नहीं रुकी, मारे एक क्षण के लिए भी पार्वती जी नहीं रुकी। पार्वती जी ने सोच लिया कि यहां मेरे पति का अपमान हो रहा है, चल दी सीधे पहुंची कैलाश धाम पर, और कैलाश धाम पर जाकर माता पार्वती जी भगवान शंकर से बोली है, हमारे भगवान शिव से बोली है, और बाबा भोलेनाथ जी से कहती हैं, बाबा एक थोड़ी सी मन में अभिलाषा है, पर आज तक तो नहीं आई, पर आज आई है, आप कहें तो मैं कहूं। भगवान भोलेनाथ जी तो समझ गए थे कि गई है फ्रेंड के यहाँ, तो अब पर्दों के कलर तो देख के आई होगी। बोलो। पार्वती जी बोली, बस एक विनय निवेदन इतना सा है कि आप मुझे एक सोने का महल बनवा दो। भगवान बोले, ये कैलाश है तो सही, अपने को करना क्या है, रहना ही तो है। भगवान शंकर से पार्वती जी बोली, वो रहना तो है, परंतु आपको क्या मालूम, लक्ष्मी जी के यहाँ तो रोज लोग घूमने जाते हैं, ब्रह्माणी के घर पे लोग पहुंच जाते हैं, इंद्राणी के घर में लोग जाते हैं। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति है जो कैलाश पर आता है अपने से मिलने के लिए। शंकर भगवान बोले, कैलाश पर शमशान में भले कोई ना आए, अपना निवास शमशान के अंदर है, शमशान में ही रहने दे। अगर कोई नी भी आएगा, भले नहीं आए, आखिरी में तो आएगा, बस बहुत उतने में काम चल जाएगा। और एक बार अगर आ गया तो वापिस जाएगा ही नहीं। भाई इनके यहाँ तो कोई आएगा तो वापिस जाएगा, पर शमशान में आने के बाद कोई गया है क्या? एक बार आया और वो गया, बस वहीं से आखिरी है मुकामी। नहीं प्रभु, मेरा मन बहुत करे कि एक सोने का महल तो बनवाओ। पार्वती ठीक है बनवा ले। विश्वकर्मा जी को बुलवाया, सोने का महल बनवाया, और सोने का महल बनवाया। तब पार्वती जी बोले, महल तो बन गया है, बड़ा सुंदर बना है, पर मेरा मन है कि अब इसकी ओपनिंग होना चाहिए, गृह प्रवेश। अच्छा ठीक है, तो चल अपन बैठ जाते हैं पूजन करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे कोई पूजन होती है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, सबको बुलाओ। अरे तो क्यों किसी को परेशान करना? नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, सबको बुलाओ। तो शंकर भगवान बोले कि एक काम करते हैं, हिमालय राज को बुला लेते हैं, बस बहुत है उतना ही, ससुर आ गया, सब काम हो गया है। रावणी तो वही करेगा ना, सास ससुर वाला, अब कौन करेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो कहा उनको भले मत बुलाओ, तो फिर किसको बुलाएं? तो पार्वती जी बोली, सारे देवताओं को बुलाओ। तो ठीक है, सबको बुला लो। पत्रिका छपाओ। भगवान बोले, पत्रिका की क्या जरूरत है, डमरू बजाएंगे आ जाएंगे। नहीं, हो सकता है किसी ने नहीं सुना, तो अगर मान लो नहीं सुना हो किसी ने तो ठीक है। पत्रिका छपाई,
पार्वती जी ने एक पत्रिका में भगवान विष्णु के यहाँ की जो पत्रिका थी उसमें पार्वती जी ने लिखकर भेजा सपरिवार। तो शंकर जी ने पूछा उनके यहाँ है ही कौन, दो तो है, फिर सपरिवार लिखने की जरूरत क्या, श्रीमान श्रीमती लिख दे। क्या करना लिखकर, नहीं 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 मैं तो भेजूंगी, और पत्रिका भेज दी। भगवान विष्णु के यहाँ जैसी पत्रिका गई तो भगवान विष्णु ने तुरंत उसी समय पर लक्ष्मी जी से बोले पहली बार शंकर जी के यहाँ कोई काम आया है, अपना फर्ज है, अपने को जाना चाहिए। लक्ष्मी जी बोली मेरे तो 2 दिन से पेट दुख रहा है, जाके करूंगी क्या, नहीं जाना तो पड़ेगा, अपने को पहुंचना तो है। अब भोलेनाथ जी ने जिंदगी में कभी किसी कुछ मकान तो बनाया नहीं, पहली बार तो बनाया, और जाए नहीं तो क्या मतलब का। चलो बाबा विश्वकर्मा जी शंकर भगवान से कह रहे हैं पूजन में बैठो। पार्वती जी बोली अभी थोड़ा ठहरो। शंकर जी बोले मुहूर्त निकल जाएगा, पार्वती पूजन में बैठो ना, क्या दिक्कत है बैठने, नहीं नहीं बैठो पूजन। आखिरी में जब गरुण पर बैठकर लक्ष्मी जी आई तब माता पार्वती ने कहा अब मन करता है कि पूजन में बैठूं, पर थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुकिए। भगवान बोले क्यों, जरा मेरी सहेली से मिल लूं इसके बाद बैठूंगी। और पार्वती जी ने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा, ये देख सोने के पर्णकोटे, ये देख सोने का महल। ये कथा कहती है शंकर की कि शंकर का भजन करने वाला, शिव का उपासना करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, भले गरीब दिखे पर कोई सेठ उसका अपमान ना करे, क्योंकि मेरा भोलानाथ कब तख्ता पलट दे वो ही जान सकता है। कब तख्ता पलट दे, कब वो भले 1 लोटा पानी चढ़ा रहा हो, भले वो दिन में जाए रात में जाए शिव का अनुमोदन कर रहा हो, भले वो कुछ भी करे। तो हमारे यहाँ कहावत कहते हैं घोड़े के कब दिन फिर जाए, किसको मालूम, किसको मालूम। कभी छोटा ना समझो। माता लक्ष्मी ने माता पार्वती को छोटा समझ लिया कि ये छोटे से झोपड़े में रहती है, छोटे से गुफा में रहती है, कैलाश पर्वत पर निवास करती है। माता लक्ष्मी उसको छोटा समझ रही है। बहुत छोटा सा, पर फिर मां पूजन में बैठी, शिवजी ने जान लिया बाबा भोलेनाथ रिटर्न नहीं चल रही थी, बाबा जान गए। शंकर भगवान ने देख लिया कि ये जो है माता पार्वती भगवान शिव जान गए कि ये केवल जो सोने का महल बना है इसके पीछे विवाद हो रहा है और इस विवाद को समाप्त करना जरूरी है। तो बाबा शंकर ने विश्वकर्मा जी जब पूजन करा रहे थे, विश्वकर्मा जी जब पूजन करे और विश्वकर्मा बाबा ने जब पूजन किया तो बाबा भोलेनाथ जी ने विश्वकर्मा बाबा को देखकर शंकर जी ने अंगड़ाई लेकर विश्वकर्मा बाबा के सिर पर हाथ रख दिया। शिव जी ने विश्वकर्मा बाबा पर हाथ रखा और विश्वकर्मा बाबा पर हाथ रखा तो विश्वकर्मा जी ने तुरंत माता पार्वती से कहा, मां भोलेनाथ मैंने मकान का मुहूर्त करा दिया, अब दक्षिणा दीजिए। तो शंकर जी बोले मांगो क्या चाहिए। तो विश्वकर्मा बाबा बोलते हैं आपसे नहीं लूंगा, पार्वती जी ने घर बनवाया है तो पार्वती जी से विशेष बधाई लूंगा और आशीर्वाद लूंगा और पार्वती जी से ही दक्षिणा लूंगा। पार्वती जी बोली आज मैं बड़ी खुश हूं, मैं बड़ी प्रसन्न हूं, आज मेरे बड़ा आनंद छाया हुआ, आज मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरी वृत्ति में बड़ा आनंद, बड़ा आनंद है। मांगो विश्वकर्मा बाबा तुम्हें क्या चाहिए, मांग लीजिए तुम्हें क्या। विश्वकर्मा जी बोले पहले वचन दो कि जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। वचन देती हूं जो मांगोगे वो दूंगी। शंकर जी के साथ बैठी हो माता जी, झूठ मत बोलना, बिल्कुल नहीं, असत्य तुम बोलते ही नहीं, सत्य में ही जीते।
वचन वचन। विशर्बा बाबा ने कहा बस दक्षिणा में ये सोने का महल दे दो। पार्वती जी बोली बड़ी मुश्किल से तो बना था। दस 10,200 साल शादी के हो गए पर एक बार कोई चीज नहीं दिलाई। पार्वती जी बोली बड़ी मुश्किल से तो ये महल बना और वो भी तुमने मांग लिया। ठीक है दिया, पर ए विशर्बा बड़ी मुश्किल से महल बना था और मेरे पास से चला गया ये सोने का अटारी सोने का महल। मैं श्राप देती हूं विशर्बा, महल तो तुझे दिया पर श्राप देती हूं कि तेरे यहां दिया जलाने वाला नहीं बचेगा और ये सोने का महल एक दिन आग लगेगा। विशर्बा बाबा का वो सोने का महल लंका के राजा रावण को मिला, अपने पुत्र को प्राप्त हुआ और वो लंका के राजा रावण का महल एक दिन आग लग गया। शिव महापुराण का ये चरित्र अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जिस दिन माता पार्वती का सोने का महल गया, पार्वती जी ने उस दिन शंकर जी से कहा था कि मृत्यु लोक में मैं रहती हूं तो मृत्यु लोक में सोना मिलना भी बुरा होगा और सोना घूमना भी बुरा होगा। अगर किसी का पड़ा हुआ सोना मिल भी गया तो वो घर में एक ना एक दिन ऐसी आग लगाएगा, या तो घर टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा, सुख शांति चली जाएगी। उस घर में लोग मातम करेंगे, रोएंगे। भले आज सोना उठा लिया, किसी का पड़ा हुआ मिल गया तो सोचेंगे कि मिल गया 2 तोला 3 तोला 4 तोला 5 तोला 10 तोला और अपना गुजारा अच्छा चल जाएगा, पर जिंदगी भर रोना पड़ता है उस व्यक्ति। पार्वती जी कहती है सोना मिलना भी बुरा होता है और सोना खोना भी बुरा होता है। किसी का अगर नाक की लौंग खो गई, सोने का कोई आभूषण, सोने की कोई चीज अगर खोएगी तो 2 महीने के अंदर उस व्यक्ति को थोड़ा ना थोड़ा तो दुख झेलना ही पड़ेगा। स्वर्ण मिलना भी बुरा है और स्वर्ण खोना भी बुरा है। अगर कोई वस्तु आपकी कहीं चली जाती है तो सास चिल्लाती है कहां खो दिया, तो सास को सोने से मतलब नहीं है, सास वो देखती है कि आने वाला समय दुखपूर्ण होगा, इसलिए संभाल कर रखो, पहनो, रखो, संभालो, ध्यान रखो। महाराज विष्णु पुराण, एक दिन माता लक्ष्मी ने माता ख्याति देवी से कहा अपनी मां से, विष्णु पुराण का शब्द है, ख्याति देवी की पुत्री है माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी ने माता ख्याति देवी से कहा, हे मां, हे मां, मान लो संसार में बहुत सुंदर प्रसंग है, अपनी जिंदगी में याद रखिएगा। ये प्रसंग को बहुत ध्यान रखना, शायद बाद में सुनने को मिले ना मिले, उस प्रसंग को ध्यान रखिएगा। विवाह का मंडप जो लगता है, विवाह का जो मंडप लगता है, शादी का मंडप लगने पर विवाह का मंडप जब तक विसर्जन नहीं हो जाता, मोर छठ के दिन मोर ठंडे नहीं हो जाते, उस बीच में सौभाग्यवती नारी जो मंगल विवाह कर आई होती है, उसका यदि कोई आभूषण खो जाता है तो उसको वंश बढ़ने में दिक्कत आती है, हमेशा याद रखें। अगर उसके शरीर पर चढ़ाया गया स्वर्ण भाग, उसके शरीर को दिया गया आभूषण, उसमें से अगर कोई वस्तु एक लौंग भी खोती है मोर छठ के पहले, अर्थात जब मोर ठंडे हो उसके पहले, मंडप ठंडा उसके पहले, तो वो उसके वंश बढ़ने में तकलीफ होती है, उसका वंश बढ़ने में दिक्कत होती है, पुत्र प्राप्ति के लिए वंश को बढ़ाने में दिक्कत है। महाराज स्वर्ण का कोई मायना नहीं है, पर दिक्कत उस बात की है कि वो चीज गई है तो उसका भाग मनुष्य को भोगना पड़ता है, मनुष्य को। इसलिए बहुत सावधानी हर चीज में। हम तो यहां तक कहते हैं पूजन भी कर रहे हो, पाठ भी कर रहे हो, अर्चना भी कर रहे हो, भगवान की सेवा भी कर रहे हो, तो उसमें भी सावधानी रखिए, उसमें भी सावधानी रखिए। आपको लग रहा है कि बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज वायु चल रही है और मैं जो दिया लगाऊंगी वो ठंडा हो जाएगा, मत लगाओ। आपको लग रहा है कि ये में दिया लगाऊंगी ठंडा होगा, तो मत लगाइए, एक मन का दीप जलाइए।
भगवान से निवेदन करो, हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, बहुत तेज वायु का संचार हो रहा है, मैं दीप नहीं लगा रही। पर यह मत सोचना कि मैंने दिया नहीं लगाया, मैं लेकर आई हूं, बाती भी है साथ में। पर बाबा इस दिए को मैं इसी मंदिर में रख कर जाती हूँ, कोई तो आएगा बाद में लगा कर जाएगा। मैं आज इस हृदय की बाती से, हृदय के दीप से आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, रोम फूल बाती। मैं आपको भाव से लिखा, कह दिया विशर्वा जी तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारा ये धन, तुम्हारा ये वैभव, तुम्हारी ये संपदा किसी काम की नहीं रहेगी, सब नष्ट। महाराज शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है कि भगवान भोलेनाथ भूत भावन भूतेश्वर मेरे शंकर जो आनंद में रहते हैं, सीधे हैं, भोले हैं, उनको जान नहीं पाए देवऋषि नारद। आज देवऋषि नारद तप करने के लिए गए और बाबा देवऋषि नारद ने जब तप करा, साधना करी, कामदेव भी उनकी समाधि को जब नहीं तोड़ पाए तो देवऋषि नारद के मन में अभिमत्ता आ गई, अभिमान आ गया कि मैंने काम को जीत लिया। जीत कर देवऋषि नारद सीधे पहुंच गए भगवान शंकर के द्वार, भगवान शिव के द्वार। और भगवान शंकर के दरवाजे पर जब देवऋषि नारद पहुंचे, देवऋषि नारद भगवान शिव के द्वार पर पहुंचे तो भगवान शंकर ने देखा देवऋषि नारद आए। बोलो क्या चाहिए, क्या दें आपको? देवऋषि नारद आप यहां पधारे हो, कैसे आना हुआ? देवऋषि नारद कहते हैं भोलेनाथ, जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता। आप काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, आप कामदेव को नहीं जीत पाए, क्योंकि जब भगवान शंकर तप करने के लिए बैठे थे, जब भगवान शिव साधना करने के लिए बैठे थे, उस समय पर तप करते समय कामदेव भी आए और कामदेव समाधि को तोड़ना चाहता है पर नहीं टूट पाई समाधि। फिर कामदेव आया वापस और कामदेव ने तीक्ष्ण बाण जब चलाए, कामदेव ने जब समाधि को तोड़ना चाहा, तीक्ष्ण बाणों पर बाण जब कामदेव ने दिए, तब भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा कामदेव जलकर भस्म हो गए। कामदेव भस्म। तो यहां शिव पुराण कहती है कि देवऋषि नारद की समाधि को, तप को, साधना को कामदेव नहीं तोड़ पाए, पर भगवान शंकर के तप को, साधना को, समाधि को कामदेव तोड़ दिया। एक बहुत सरल सी विषय है महाराज, ये बात पे कई लोगों ने पूछा, कई लोगों ने प्रश्न भी किया, गुरुदेव शंकर जी तो इतने समाधि में लीन रहते थे, फिर कामदेव क्या लगा उनके आगे? अगर शंकर इतने समाधि में लीन रहते तो कामदेव से मतलब क्या उनको? वो कामदेव ने शिव की समाधि को क्यों तोड़ दिया? शंकर की समाधि को कामदेव ने क्यों तोड़ा? भैया शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी सती के पति हैं और कामदेव रति के पति हैं। अब ईमानदारी से बोलो रे भाई, तुम्हारी बहन का पति आज तुम्हारे घर पर आए और तुम्हारा पति उससे अच्छे से बात ना करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे बोलो तो, अच्छा लगेगा क्या? तुम्हारी बहन का पति आया इतनी दूर से मिलने के लिए और तुम्हारा पति जो है दुकान छोड़कर ही नहीं आ रहा, ऑफिस छोड़कर ही नहीं आ रहा, अपना काम छोड़कर ही नहीं आ रहा, और आया भी तो मिला ही नहीं, 2 मिनट नहीं मिला, बस आया और गया। तो दूसरी बार कोई आएगा? और पार्वती जी क्या, तो सती, भगवान शंकर को लगा कि मैं सती का पति हूं, कामदेव रति का पति है, और यदि आज रति का पति मेरी धर्म पत्नी सती की पत्नी का पति आया है, साड़ू भाई आया है, और अगर मैं खड़ा नहीं होऊंगा, नेत्र नहीं खोलूंगा, तो लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? तो जैसे ही कामदेव आए, बाणों पर जब बाण चलाए, शंकर जी ने नेत्र खोल लिया, क्योंकि मेरे रिश्तेदार आए हैं, और अगर रिश्तेदार आए तो भाई देखो थोड़ा बहुत तो निभाना पड़ता ही है, चाहे कुछ भी हो।
जरूरी है। हम तो आपसे भी कहते हैं भगवान से कोई रिश्तेदारी अच्छी बना लो। रिश्तेदारी ज्यादा काम करती, कहीं विधायक जी से मिलने जाना है, सांसद जी से मिलने जाना है, आमदार खासदार से मिलने जाना है, किसी मंत्री से मिलने जाना है, और तुम जाकर कह दो जाओ जरा अंदर जाकर बोलो कि लीला किशन आया है, तो वो दरवाजे का द्वार पर जाएगा अंदर? ऐसे लीला किशन ना जाने कितना है, चल निकल बाहर। फिर तुम जाकर बोल दो जाओ मंत्री जी से जाकर बोलो कि उनका भांजा आया है रामू, बोलो जरा जाके, जाओ जाके बोलो, तो कोई रोकेगा तुमको? अरे भैया भांजा आया, चलो अंदर जाओ, चल जल्दी जाओ मिल लो, तो मंत्री भी बुला लेंगे, चलो अंदर आओ। उसी तरह भगवान से कोई एक संबंध, भगवान से एक रिश्तेदारी, भगवान से एक पहचान, एक संबंध ऐसा बनाओ कि ये हमारा ये रिश्तेदार है। शंकर हमारा पिता, शंकर हमारा दादा, शंकर हमारा भाई, शंकर हमारा सखा, शंकर हमारा मित्र। शिव से कोई संबंध ऐसा बना लो कि जब समय भगवान के पास खबर जाए कि प्राण छूट रहे हैं, वो दरवाजे पर आ रहा है, तो मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव तुम्हें तुरंत स्वीकार कर ले, तुरंत। हमारे दो ही रिश्तेदार, बाकी के कोई है ही नहीं। एक हमारे भोले बाबा, दूजी गोरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। भतीजा हमारा गणपति लाला, भतीजी हमारी अशोक सुंदर, बड़ा भतीजा कार्तिक प्यारा। ये सब हमारे संबंधी रिश्तेदार, नातेदार। जया विषहरा श्यामली बारी, दो तली है सबसे प्यारी। शंकर जी की 6 लड़कियां, जया विषहरा श्यामली बारी, दो तली देव, और 6ठे नंबर की अशोक सुंदरी। शंकर जी के 13 बच्चों में 6 लड़कियां। फिर निवेदन करूंगा, जिस व्यक्ति को नींद ना आए, रात को टेबलेट खाकर सोना पड़ रहा है और नींद का मत खाइए। शंकर जी की 5 लड़कियां, जया विषहरा श्यामली बारी, दो तली और देव, इनका नाम लेकर पलंग पर सोते समय हाथ की हथेली में जल लो, जया विषहरा श्यामली बारी, दो तली और देव। शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर पानी पीकर सो जाइए, सुबह तक नींद नहीं खुलेगी। एक बार रात को नहीं जागोगे, नींद की गोली खाना नहीं पड़ेगी। इतना पावर है मेरे शिव की पुत्रियों, केवल नाम की प्रबलता, केवल नाम। हमारे दो ही रिश्ते, नहीं तुम्हारे ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, हमारे तो 2 ही हैं। तुम्हारे बहुत सारे हो तो वो बाद में दिखना, वो तो मालूम पड़ता है जब कोई काम घर में पड़ता है, तब मालूम पड़ता है कि कितने रिश्तेदार हैं। जब दुख सुख आए तब मालूम पड़े रिश्तेदार कितने। नहीं तो हमसे कोई पूछे तो हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा और दूजी गोरा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्ते। बाकी के ना कोई रिश्ता ना कोई झंझट। जितने रिश्तेदार बनाओगे ये सब लुटेरे चोटे, सब लुटेरे हैं सब। घर में रहने वाले कुटुंब, कबीले वाले, परिवार वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, सब लुटेरे। रात को मरोगे, तन पर जितना आभूषण पहने रहोगे, घर के लोग ही नोचेंगे आधी रात को। चेन निकाल लो, डोकरी के पहन के जाइए, निकालो। अंगूठी निकालो, अम्मा के कान के बाले जल्दी निकालो।
पहले की बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं, पुरानी पुरानी माताएं, हमने तो देखा महाराष्ट्र में आज भी माताएं वो सोने की मुर्की पहनती कान में, ऐसी उसमें सल पड़े रहते हैं, तो वो निकलती नहीं है बगुओं से, तो अंदर से प्यास और चाबुक ला निकालो। हाँ, ये रिश्तेदार चोटते हैं। लूटेंगे जब तक जिंदा हो, तुम्हारी श्वास भी लूटेंगे। जब तक जिंदा हो जितना लूट सकते हैं लूटेंगे। बेटा कहेगा पापा 500 रुपए दो, मम्मी जरा ये दो, कपड़े बनवाओ, ये बनवाओ, शादी करा, ब्याह करा, संबंध नाते रिश्ते सब लूटेंगे। अंत समय में मर गए तो तन पर पड़ा हुआ एक एक कपड़ा तक नोच लेंगे, जो पड़ा है वो भी। और अगर यहां नहीं नोचेंगे घर में तो सजा धजा कर शमशान में रह जाएंगे, और आग लगाने से पहले तन पर जो कपड़े रखे रहेंगे वो तक नोच लेंगे। फाड़ो, निकालो, जैसा आया था वैसा ही जाएगा। और केवल तेरा दिन याद करें, बाकी के दिन गुलाब जामुन चरे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। केवल तेरा दिन, माला भी पहनाएंगे, 2 अगरबत्ती भी लगाएंगे फोटो के सामने, सब इधर से उधर तक बैठे मिलेंगे। तीसरे के दिन सब एक दूसरे का मुंडा देखेंगे, बोलेंगे अच्छा था निपट गया, चले गया। जिस बैंक के अकाउंट से आया था उसी में खाते में जमा हो गया। रोज तो रोटी पकवान, बाद में इतना बड़ा कंडा जला के फोटो के आगे घी और शक्कर की धूप धरे। ये भी नहीं पता कि अम्मा को दमे की बीमारी थी, सांस फूल फूल के मर गई और कंडे का धुआं कर दिया। जब तो 13 दिन के बाद में सब खीर पूड़ी नुक्ती सेव सब खाएंगे, फिर अम्मा को दीवार पे टांग देंगे। श्राद्ध में अम्मा नीचे उतरेगी, खीर पूड़ी चिपकाएंगे, फिर दीवार पे टांग देंगे। बस यही मनुष्य का। हंसो मती अपने भी टंगेंगे। सत्य वो सत्य है, नकारा नहीं जा सकता। इसलिए निवेदन है, दुकान पर बैठकर जो कमाया वो परिवार के लिए कमाया, नौकरी कर कर जो कमाया वो परिवार के लिए कमाया, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, कुटुंब के लिए, कबीले के लिए कमाया। पर शिव महापुराण में बैठकर 3 घंटे की कथा 4 बजे से 7 बजे तक श्रवण कर कर जो तुमने पुण्य कमाया, ये परिवार का पुण्य नहीं, ये अपना पुण्य है। बस यही तुम्हारे साथ जाना है, बाकी का तो सब छूट जाए। कुछ भी नहीं, जमीन जायदाद दौलत संपदा सब पड़ी। नया नया फ्रिज खरीदा, एक दिन पानी नहीं पी पाओगे, कब चले जाओगे मालूम पड़ेगा। धरा की धरा रह जाए, और पाला उसी शमशानवासी से पड़ेगा। घर के लोग आग लगा कर चले जाएंगे, आखिरी में शंकर ही शमशान में मिलेगा, और बात मेरा शिव ही करेगा, कोई दूसरा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है 10 दिन तक जीवात्मा, गरुड़ पुराण कहती है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। 10 दिन। कब? जब 10 दिन तक जीवात्मा के लिए धूप निकाली जाती है, दिया लगाया जाता है, तब जीवात्मा घर पर जाती है। नहीं तो 10 दिन तक जीवात्मा शमशान में निवास करती है, शंकर के साथ उसकी चर्चा होती है। देख तेरे परिवार वाले तेरे मरने के बाद कोई यहाँ शमशान में पूछने नहीं आ रहा है, तीसरे के दिन आएंगे खारी समेटने के लिए, शंकर कहते हैं। इसीलिए वही रिश्तेदार सबसे अच्छा है, वहीं मिलेगा, वहीं पे अच्छे से बातचीत करेगा। अगर अच्छे से कथा सुन लोगे तो वहां बैठ के अच्छी तुम्हारी खातिरदारी भी कर लेगा, तुम्हें पानी वानी पिलाए से भोजन वोजन करा। नहीं तो मैं 3 दिन तक तो कोई झांकने नहीं आएगा, 2 दिन तक कहीं भूखे मरोगे। शिव का स्मरण करा है, शंकर का यदि अनुमोदन करा है तो डरना नहीं है। यमराज भी क्या करेगा स्वयं, जब हनुमान जी महाराज शिव के ही अवतार, राम जी के सम्मुख में नहीं आया यमराज, क्या करेगा।
बिल्कुल ना डरिए, शिव का भजन करिए। बड़ी बीमारी भी आ जाए तो नहीं डरना, बिल्कुल ना डरना, डरो ही मत। महाराज अरे ये पत्र है, कोई कहे हमारा ये दुख, मेरा निवेदन केवल इतना सा है, सहज भाव का। किडनी गड़बड़ हो गई, लीवर गड़बड़ हो गया, डायलिसिस चल रहा है, कुछ ना करो, पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का। कहीं जलाशय हो, पानी भरा हुआ हो, कहीं कुआं हो, बावड़ी हो, उसके पास में सफेद दुर्वा लगती है। एक हरी दुर्वा होती है, एक सफेद दुर्वा होती है। सफेद दुर्वा को उखाड़ लो, पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण करो, प्रदोष के दिन शाम के समय उसकी पूजन करो। सफेद दुर्वा शंकर भगवान पर समर्पित करो। वो दुर्वा जो चढ़ाई है उसको पूजन करने के बाद उठा कर लिया आओ। शिवलिंग का विसर्जन कहीं पर भी कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, जलाशय में कर दीजिए। वो जो दुर्वा लेकर आए हो, जिसका डायलिसिस चल रहा है, उस व्यक्ति को वो दुर्वा सुबह के समय एक दुर्वा प्रतिदिन खिलाना चालू करो। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक जैसा भी डायलिसिस चल रहा है, उसके बाद दुर्वा खिलाने के बाद में फिर कैटरीना की जांच करो। आपको मालूम पड़ेगा कि धीरे धीरे डायलिसिस बंद होने लगा। ये 2-3 प्रदोष करो, नियम से करो और शिव का स्मरण कर कर कर। शंकर का स्मरण कर। आप 2-3 प्रदोष करोगे, धीरे 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 आराम लगना प्रारंभ होगा। काला पीपल के राधा रमन जी के यहाँ कोई बच्चे का डायलिसिस हो रहा था। जब पहले कथा चली, मिलने आए, बाद में सूचना दी कि अब डायलिसिस पहले 3 दिन में 1 दिन हो रहा था, अब महीने भर में 1 दिन हो रहा है। धीरे धीरे होगा। तुम सोचो कि एक ही दम आराम कर जाए, तो थोड़ा थोड़ा प्रयास आपको करना है। शिव महापुराण के उपाय आपको करना है। भूख आपको लगी है तो भोजन आपको करना है। दूसरा खा भी लेगा तो आपका पेट नहीं भराएगा। करना आपको पड़ेगा, करिए। शिव का स्मरण करा। महाराज अनुमोदन करा हुआ सुख पाता है। तो देवर्षि नारद के मन में यह भाव आ गई, तो देवर्षि नारद ने शंकर भगवान से कहा, आप कामदेव को नहीं जीता है, मैंने जीता है। शंकर भगवान ने कहा, आपने जीता है? वाह देवर्षि नारद, बहुत बढ़िया। और देवर्षि नारद को शंकर भगवान ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर देवर्षि नारद को पहना दी। ले नारद जी। नारद जी ने माला पहनी। पर शंकर भगवान ने कहा, देवर्षि नारद, जो बात तुमने मुझसे कही कि मैं काम को नहीं जीत पाया, आपने जीता, ये बात आप भगवान विष्णु को मत कहना। क्योंकि जिससे बहुत प्रेम होता है, जिससे बहुत स्नेह होता है, उसके लिए एक शब्द नहीं सुना जाता। प्रेम की जो पराकाष्ठा है, प्रेम का जो भाव है, रुक्मणी जी के सामने भगवान कृष्ण सुदामा के चरण धुला रहे थे, नैनों से अश्रु बह रहा था। रुक्मणी जी ने जब सुदामा के चरण भगवान ने धुला दिए और रुक्मणी कृष्ण के साथ जब अंदर जाने लगी, तो रुक्मणी ने कहा कि ये आपका मित्र, इसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी तुम राजरानी हो, अपने शब्दों पर विराम दीजिए। तुम पटरानी हो, अपने शब्दों पर विराम दीजिए। मैं उसी समय समझ गया था जब मैंने आपसे कहा था कि जल लेकर आओ, मेरे मित्र के चरण धुलाना है। ना रुक्मणी हिली, ना मित्रवृंदा, ना लक्ष्मणा, ना जामवंती, कोई नहीं गई, ना रुक्मणी गई। मैं उसी समय समझ गया था कि तुम्हारी दृष्टि में मेरा मित्र का भाव नीचे गिर गया है, तुम्हारा अभिमान सम्मुख आ गया। महाराज किसी ने सही कहा है, अहंकार बता देता है कि धन कितना है,
और संस्कार बता देता है कि परिवार के साथ धन और अहंकार की एक सीमा तुमने दिखा दी। रुक्मणी, मैंने तुमसे कहा जल लेकर आओ, मित्र के चरण धुलाना है। रुक्मणी, तुमने सतभामा से कहा, सतभामा ने लक्ष्मणा से कहा, लक्ष्मणा ने मित्रवृंदा से कहा, मित्रवृंदा ने जामंती से, सब एक दूसरे को कह दिए, पर कोई चरण के धुलाने के लिए जल लेकर नहीं आया। और आखिरी में वो जल एक नौकरानी को, एक सेविका को कहा गया कि सुदामा के चरण धुलाना है, जल लेकर आओ। और वो दासी, वो सेविका जाती है। मैं समझ गया था कि मेरे मित्र का भाव तुम्हारी दृष्टि में घट चुका है। पर मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहूंगा। रुक्मणी ने कहा, आप हमसे कह रहे हो, हम आपकी प्रिया हैं। भगवान कृष्ण बोले, यही प्रियता तो आज ही दिखाऊंगा। और जब तंदूल खाना चालू करे, 3 मुष्टिक पा गए तो रुक्मणी को हाथ रोकना पड़ा। प्रभु, क्या मुझे भी सुदामा के चरणों में समर्पित कर दोगे? भगवान बोले, रुक्मणी सोच, मेरा जो मित्र आया है, जब 3 लोक का उसको राज्य दे सकता हूं तो तू क्या लगे? मतलब समझ जा कि प्रेम की पराकाष्ठा कितनी है, कि सुदामा से जो कृष्ण का प्रेम है, वो प्रेम के आगे धन की कोई कीमत नहीं है, संपदा की कोई कीमत नहीं है। कितना प्रेम। वो कहे, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए। ओ राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए। जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा 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 के लिए। ओहो।
काहे प्रेम जहां पर है वहां सर्वस्वता निछावर। वहां सर्वस्वता दे दी जाए। नारद, अगर तुम नारायण के सामने जाकर कहोगे कि काम को जीत लिया और शिव नहीं जीत पाए तो मेरे भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। मेरी विनय को आप स्वीकार करिएगा। मेरी विनती आप स्वीकारिए। मेरा आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि आप नारायण के सामने जाकर ये ना कहिएगा, ठीक है? सुना देवऋषि नारद चल दिए। देवऋषि नारद को लगा बताओ इनको तो ईर्ष्या हो गई, मैं जीत गया और ये हार गए। बाहर निकले, गले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर नीचे फेंक दी देवऋषि नारद ने। नंदी निकल कर जा रहे थे, नंदी ने वो माला उठा ली, शिव जी के पास ले जाकर दे दी। बोले बाबा ये आपकी माला? शंकर जी बोले मेरी माला मैंने तो नारद को दी थी। तो पर ये तो वहां पड़ी हुई थी। शिव जी को बाबा भोलेनाथ जी ने कहा सुन नंदी, मेरी चढ़ी हुई माला तू वापिस लेकर मुझे दिया है। संसार में मृत्यु लोक में जो चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस मुझे चढ़ा देगा, मैं 1000 गुना पुण्य उसका प्राधान कर दूंगा, 1000 गुना पुण्य उसको दे दो। ये नहीं शिव को कि तुम नूतन ला कर दो। शंकर तो कह रहे हैं एक बेलपत्र ये नहीं है आपके हाथ में, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर वापिस शिव को चढ़ा दीजिए। वापिस कितना सुंदर लिखा, 1 महीने पुरानी बेलपत्र को पानी छीट कर वापिस चढ़ा दो, शिव स्वीकार कर लेते। और लेकर अपने घर से जाओ। हमारा एक नियम है, जैसा शिव महापुराण में स्कंद पुराण में कहा गया है, वैसे एक नियम बना रखा है हमने कि कोई भी 12 ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, जैसे उज्जैनी गए, ओंकारेश्वर गए, केदारेश्वर गए या मल्लिकार्जुन गए या त्र्यंबक गए, कहीं पर भी जाते हैं तो हमारे घर से हम बेलपत्र लेकर, एक कहीं बेकार हो जाए टूट जाए तो कॉपी के पेज में उसको फंसाकर उसको चिपकाकर लेकर चले जाए, टूटे नहीं। अगर किताब कापी मुड़ेगी भी तो उसके जैसी हो जाएगी। तो नियम बना हुआ है पहले से। अब जिस महादेव का दर्शन करा वहीं पर उसमें से वो बेलपत्र निकाली, पानी का छींटा दिया, बाबा को समर्पित कर दिया। बाबा जैसी भी है आप स्वीकार करना, ये है तो आप ही की, ये आप स्वीकार करिए, ये आप रख लीजिए, ये आपके पास में रखिए। बाबा ये आपका है, ये आप इसको स्वीकारिए, ये आपका समर्पण है। शिव शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शिव की कथा का, मेरे बाबा का चरित्र कह रहा है, विश्वनाथ का चरित्र कह रहा है। महाराज माला शिव जी के पास आ गई और देवऋषि नारद पहुंच गए बैकुंठ में। श्रीमन नारायण भगवान विष्णु ने पूछा नारद जी आए, आओ साहब पधारो। तो भगवान नारद जी को लगा कि मैं शंकर जी के यहाँ गया था तो वहां तो बैठने की जगह दी, मेरे को गले में माला पिनाई। यहाँ तो भगवान विष्णु ने ये भी नहीं पूछा कि बैठ जाओ और जाओ पैसों वालों के घर। पैसे वालों के घर लोग शादी में जाते हैं तो वहां पूछा ही नहीं जाता क्या लाए क्या नहीं लाए, कैसे आए क्या हुआ। एक बार पूछ लेंगे और साहब बढ़िया आनंद में आओ सब खाओ, ग्राउंड में घूमते रहो चढ़ते रहो। और किसी गरीबड़े के यहाँ शादी में जाओ तो सम्मान देखना, आओ काका जी बैठो साहब, और कुर्सी ला कर बैठो साहब बैठो विराजो, काका जी थोड़ी देर रुकना है, आराम से जाना, इतनी जल्दी नहीं जाना, और रुक के जाइएगा जरा था आराम से। और भोजन वोजन करा कि नहीं करा, ये करा कि नहीं करा, वो करा कि नहीं करा, सारा आदर सम्मान किसी गरीब की शादी में तुरंत मिलेगा। पर दिक्कत यह है ना कि वो शिकार कहां है, शिकार कहां है।
अरे जाने दो, हमने कई शादियां देखी, चाहे वो शहर की हो चाहे शहर के बाहर की हो, कई शादियां। धन वालों की यहाँ शादी में कोई अगर गरीबड़ा जाता भी है तो दरवाजे पे खड़े हुए मुस्कुरा, और गरीबड़े के यहाँ वही व्यक्ति जाता है तो सम्मान आगे पीछे डोलते ले जाते, चलो साहब देखो साहब, पाओ साहब, आनंद पाओ साहब। ये उसी में का हाल है, तुम देखना कि व्यक्ति होटल में गया तो कितनी शान सत्ता से, एक समोसा लाओ, कचौड़ी लाओ, पानी की बोतल लाओ, इतना कड़के क्यों बोल रहे हैं दुकानदार से, तो पैसा भी तो दे रहे हैं। और फिर वही व्यक्ति मदिरा की दुकान पे गया, बाहर खड़े रहे और वो काउंटर पे सी धीरे से दे, और कोई मदिरा की दुकान पे ऐसे भिखारी जैसे बेचारे कि इनको यहाँ पर जैसे रोटी मिल रही हो, कहीं लाइन से खड़े रहे, दे दे भैया, दे दे भैया, ऐसे भिखारी। सम्मान कहाँ मिला, सत्कार, निवेदन है। शिव के मंदिर में भले कालीन नहीं बिछा, आपने कभी शंकर जी के मंदिर में कहीं कालीन बिछा देखा है आपने? अरे बोलो तो नहीं। शिव के मंदिर में कहीं कालीन नहीं बिछा, शंकर के मंदिर में कहीं कहीं बहुत सारा आपको आभूषण नहीं मिला। और आप चाहें किसी भी मंदिर में जाना, वहां फर्श भी होगा, कालीन भी होगा, पर शंकर के मंदिर में जाना तो जो मिलेगा वो पानी इतना ढोल के जाए कि साड़ी भी उठा के फिर पूजन करना पड़ता। फिर भी मेरा शिव बहुत सरल, ओघड़दानी, 3 बार ताली बजाने से, बम बम बोले भोलने से, ओम नमः शिवाय कहने से, 1 लोटा पानी चढ़ाने से इतना प्रसन्न हो जाता है कि मेरा भोलेनाथ तुम्हारे जरा से प्रेम से रीच कर तुम्हें त्रिलोकी का नाथ बना देता। वो खुद बना देता है कि तुम स्वयं बनो, तुम स्वयं भरण पोषण तुम्हारा आनंद में करो, मैं खुद इतना दे देता हूं। मेरा शिव। भगवान विष्णु ने नारद जी से नहीं पूछा कि तुम बैठो, भगवान विष्णु के सामने जाके नारद जी ने कह दिया, जिसको शंकर ने नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। भगवान नारायण सुनते ही आंखों से अश्रु बह गए। देव ऋषि नारद से कहा, ठीक है आप महान हैं, जाइए, क्योंकि निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों में महापापी होता है सुनने वाला। भगवान विष्णु को दुख इस बात का हुआ कि देवऋषि नारद ने शंकर की निंदा कर दी और शिव की निंदा करी है, तो फिर मेरी गति बिगड़ गई। और वही हुआ, निंदा करने वाले को भी दोष लगता है और निंदा सुनने वाले को। शंकर की अगर किसी ने निंदा करी है तो उसको पशु का जन्म लेना पड़ेगा, और शंकर की निंदा यदि किसी ने सुनी है तो उसको भी पशु का जन्म लेना पड़ेगा। और वही हुआ, देवऋषि नारद ने शंकर की निंदा करी थी तो उनको बंदर का मुंह लगा था, और भगवान नारायण ने शंकर की निंदा सुनी थी तो सिर कटा तो घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार लेना पड़ा। केवल शिव की निंदा सुनना और करना ये दोनों महापाप है। हम तो कई लोगों से कहते हैं, अगर आपको शंकर की कथा नहीं पसंद आ रही, शिव महापुराण नहीं समझ में आ रही, तो निंदा मत करना। तुम्हारे हाथ में रिमोट रखा, तुरंत चैनल चेंज, महाराज भी चेंज, दूसरा मिल जाएगा कहीं कमा, पकड़ लो उसको सुनो। हाथ में रिमोट लेकर बैठे हो, सोफे पे पलंग पे जहां बैठे हो रिमोट रखा हुआ है, शिव कथा समझ में नहीं आए, समझ में नहीं आ रही तो निंदा ना करिए, बुराई ना करिए, रिमोट पकड़ के चैनल चेंज कर लो, दूसरे महाराज को देखो। शिवर वाला महाराज तो है ही पगला, वो तो ऐसी कथा बाजता। और अभी तो हमको मालूम पड़ा कि हमारे सीहोर के पास में 4 से 8 किलोमीटर दूर पे भारत का सबसे बड़ा पागल खाना बन रहा है। तब तो सिद्ध हो गए कि सीहोर के लोग पागल हो गए। अब तो सिद्धता हो गई ना, नजदीक में पगलों की बस्ती में पगला, क्या सोचना। हम तो शंकर के जो भगत हैं, शिव का उपासक जो होता है वो ऐसा ही ओघड़ी होता है, अलमस्त रहो, क्या किसको रोइए, चादर तान के
सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। कहा तूने? मस्त रहो। जिंदगी रो रो कर नहीं निकालना, मस्त रहो। अलमस्त रहो। एक बुधनी की एक माता जी ने कथा सुन ली शिव महापुराण की, वो इतनी मस्त रहे, इतनी मस्त। एक दिन उसका पति पी के आ गया, अब पी के आया तो उसने उससे कहा रोटी दे। अब मुस्कुरा, अब कि रोटी दे, अब वो मुस्कुरा। अब इसने शंकर की कथा सुन ली, अब वो भी पी के आया, ये भी पी गई। वो मैं खाने से पी के आया, ये टीवी से पी गई। कथा मैं सुन ली, उसने टीवी का। अब दूसरे दिन पति की तो उतर गई पर इसकी नहीं उतरी। ऐसी तैयार होए, मंदिर जाए, लोटा भर पानी चढ़ाए, घर से थाली माली लगा के जाए, ओम नमः शिवाय बोले। पति के बताओ अभी 3-4 दिन से पहले सोची थी, अब ना जाने ऐसी पागल हो गई, लोटा भर भर के पानी ले जाकर शंकर जी के उंडेल रही। वो फिर रात के पी के आया, फिर ऐसी करे, रोटी भी नहीं देने, मुस्कुरा। अब बड़ी 2-3 दिन बाद ही अपनी पड़ोस के यहाँ गया, काकी मेरी पत्नी को कोई हवा मवा लग गई। तो उसकी काकी बोली हवा नहीं लगी, शिव की शिव पुराण लग गई। और जिसको लग गई वो नहीं उतरी, फिर नहीं उतरी। लोग रात रात को शाम मोबाइल देख, कई लोग कहे हम तो रात को कथा सुने, दिन में नहीं मिले, रात को आधी रात को मोबाइल में कथा देखे, पर जब तक नहीं सोए, जब तक कि वो कथा नहीं मिले, लग गई। एक बार लग गई, बस शंकर का तुमने निंदा कर दी और वो निंदा सहन नहीं हुई। भगवान विष्णु ने कहा जाओ नारद, अब तो तुमने निंदा करी है तो तुम्हारा मुख तो बदलेगा। नारद जी गए और जैसे ही देवऋषि नारद गए और नारद जी गए, एक सुंदर राजा का महल दिखा जहां पर स्वयंवर चल रहा था। शीलनिधि राजा की कन्या को देखा, मेरी शादी नहीं हुई, सुंदर मैं बन जाऊं। भगवान से वर मांगा सुंदरता का, मेरा जिसमें हित हो। बंदर का मुख लगा दिया, बैठ गए सभा में। कन्या आई, वरमाला, भगवान विष्णु को बिना माया थी वो तो भगवान की। नारद जी को क्रोध आया, जाकर मुख देखा तो बंदर का था। भगवान विष्णु को अपशब्द कहे, देवऋषि नारद जैसे ही कहे, भगवान बाद में पश्चाताप हुआ, भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए, क्षमा कर दो, मेरा ये मुख ऐसा क्यों बना, वो कारण बता दो। भगवान विष्णु ने कहा, ए देवऋषि नारद, तुमने अपने मुख से शंकर की निंदा करी है। शंकर की निंदा करने वाला और शंकर की निंदा सुनने वाला महापापी होता है। उसको बानर के मुख लगा है तुमको, बंदर का मुख लगा। नारद जी बोले क्षमा कर दो, कुछ ऐसा उपाय बता दो जिससे मैं इस योनि में आ तो गया हूं, पर ये बंदर का जो मुख है ये छूट जाए और मैं भगवान की शरणागति पालूं। जाओ देवऋषि नारद, अभी तक तुमने नारायण का भजन करा, शंकर का भजन करो। देवऋषि नारद को भेज दिया चंद्रभागा नदी के तट पर। चंद्रभागा नदी के तट पर जहां पर हरि विठ्ठल शंकर के साथ विराजे हुए हैं। भारत की भूमि पर एक ही भगवान विष्णु का मंदिर ऐसा है जहां पर भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग है, वो है पंढरपुर में हरि विठ्ठल। चंद्रभागा नदी के घाट पर पांडुरंगा हरि विठ्ठल ईंट पर खड़े, दोनों हाथ कमर पर, और उनके मस्तक पर शिवलिंग विराजा हुआ है। दुनिया में एक ही मंदिर है, हरि विठ्ठल। जाओ वहां बैठकर तप करो। देवऋषि नारद ने तप करा, वंदन करा, शिव का दर्शन हुआ। क्षमा करो प्रभु, गलती हो गई। जो सीधा होता है, सरल होता है, लोग उसको जान नहीं पाते, समझते सीधा ही तो है, सरल तो है, क्या करेगा, क्या बोलेगा, पर वो नहीं बोलता, उसके साथ वाले बोल जाते। उसको ना छेड़िए, उसको ना परेशान करिए। मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, और झोली को देख के
भिखारी मत समझो मेरे भोले बाबा को, अनाड़ी मत समझो मेरे भोले बाबा को, अनाड़ी मत